तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इनर्शिया के टाइप्स के बारे में बात की थी। ठीक है, 3 टाइप्स है इनर्शिया के, जिसमें से दोस्तों इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये पहला टाइप लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में इनर्शिया ऑफ मोशन और डायरेक्शनल इनर्शिया मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन है ये क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों ये इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो टेंडेंसी है उसी स्टेट में रहने की टेंडेंसी उसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। ठीक है, मोशन में रहने वाला जो ऑब्जेक्ट है, मोशन में रहने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो टेंडेंसी है मोशन में रहने की, उस टेंडेंसी को इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपके पास सपोज यहाँ पर एक फ़ैन है, मान लेते हैं ये एक फ़ैन है आपके पास, ठीक है, और ये फ़ैन आपने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन कर दिया है मतलब ये घूम रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है, मतलब इसका एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, अब मोशन में है। ठीक है, अब अगर दोस्तों आप इस फ़ैन को स्विच ऑफ करते हो, इसका जो बटन है वो ऑफ़ करते हो, तो ये फ़ैन उसी मोमेंट पर नहीं रुकेगा, बल्कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर तक ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो स्विच ऑफ करने के बाद भी दोस्तों ये जो फ़ैन है थोड़ी देर तक क्यों घूमता रहा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है मोशन में रहने की, जिसको कि इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। तो इस इनर्शिया के वजह से ये जो फ़ैन है स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर तक घूमता रहेगा। अब दोस्तों एक और बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो इनर्शिया है वो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, मास पे डिपेंड करता है, मतलब अगर मास ज़्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 फ़ैन है, मान लेते हैं एक छोटा फ़ैन है आपके पास, ओके, और ये देखिए एक बहुत ही छोटा फ़ैन है और दूसरा ऐसे ही शेप का बहुत बड़ा फ़ैन है, जायंट फ़ैन है, जैसे विंड टर्बाइन नहीं होता, ठीक है, वैसा एक बड़ा फ़ैन है आपके पास। तो अब बताइए दोस्तों इन दोनों में से किसका मास ज़्यादा है। इसका मास ज़्यादा है ना, इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा दोस्तों, इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसका मास क्या है, इसका मास कम है, तो इसका मास कम है तो दोस्तों इसका इनर्शिया भी क्या होगा, इसका इनर्शिया भी लेस होगा। अब अगर दोस्तों ये दोनों फ़ैन सेम स्पीड पर अगर घूम रहे हैं, मान लेते हैं ये दोनों फ़ैन अगर सेम स्पीड पर घूम रहे हैं और सेम टाइम पे अगर आपने दोनों फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, सेम टाइम पे आपने क्या किया, दोनों फ़ैन का जो बटन है वो ऑफ़ कर दिया, तो कौन सा फ़ैन ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा। जाहिर है दोस्तों ये फ़ैन जो है वो ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा, क्योंकि इसके पास जो है इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, तो स्विच ऑफ करने के बाद ये फ़ैन ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा, ये फ़ैन थोड़ा कम देर तक घूमता रहेगा। ठीक है, दोनों भी फ़ैन जो है घूमते रहेंगे, लेकिन ये कम टाइम तक घूमेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक घूमेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के पास जो है इनर्शिया है। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है इसके बारे में बात की। ठीक है, अब बात करते हैं ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इनर्शिया का जो तीसरा टाइप है उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या फिर डायरेक्शनल इनर्शिया बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये डायरेक्शनल इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है। तो डायरेक्शनल इनर्शिया क्या होता है, देखिए दोस्तों, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है उसी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन में रहने की, उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम डायरेक्शनल इनर्शिया भी है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, तो सपोज दोस्तों देखिए एक रोड है, यह ऐसा एक रोड है, ठीक है, और इस रोड पर एक कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो कार है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये पैसेंजर्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन क्या है, ये है इनकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन। ओके, अब जब ये कार फास्ट मूव कर रही है और आगे जाके ये टर्न करती है इसे, ठीक है, ओके, तो ये जो पैसेंजर्स हैं
ये पैसेंजर्स देखिए दोस्तों इस साइड में बाहर जो हैं, ठीक है, इस साइड में ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर कार फास्ट इधर टर्न लेती है तो आप बाहर के साइड को जो है थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हो, ठीक है। तो जब कार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है ना, लेकिन ये पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स जो है ना दोस्तों उसी अपनी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये एग्जिस्टिंग डायरेक्शन पैसेंजर्स की क्या थी, ये थी। तो जब ये कार टर्न करेगी ना, तो ये जो पैसेंजर्स हैं ये ऐसे सीधे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसीलिए ये बाहर झुक जाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है डायरेक्शनल इनर्शिया की वजह से, ओके। ये जो पैसेंजर्स हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहे थे, तो इनके पास इनकी टेंडेंसी थी उसी डायरेक्शन में रहने की, उसी को बोला जाता है डायरेक्शनल इनर्शिया, या फिर उसी को आप बोल सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो डायरेक्शनल इनर्शिया है ये कंसेप्ट खत्म होता है, और इसके साथ आपका इनर्शिया ये कंसेप्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।